सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम धर्मवीर भारती की कविताओं की सह प्रसंग व्याख्याएं करते हैं, जिसमें सबसे पहले रथ का टूटा पहिया कविता के बारे में पढ़ते हैं। रथ का टूटा पहिया कविता में कवि का विचार है कि कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है। महाभारत में चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वीर अभिमन्यु ने टूटे हुए पहिए के द्वारा शत्रुओं से आत्मरक्षा करने का प्रयत्न किया। कविता इस प्रकार से है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मशास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई छूटे हुए पहिए का आश्रय ले। सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? कठिन शब्दों के बारे में हम जानते हैं तो उसमें पता लगता है, जैसे दुरूह है, दुरूह होता है कठिन। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह का होता है अर्थ अभी युद्ध की एक रचना। अक्षौहिणी सेना की एक सेना की टुकड़ी होती है, एक तरह का प्रकार होता है। दुस्साहसी, दुस्साहसी का अर्थ होता है अत्यधिक साहस वाला। निहत्थी, निहत्थी होता है खाली हाथ। ब्रह्मास्त्रों का अर्थ होता है ब्रह्मा का स्तर, अर्थात जिस स्तर को मंत्रों के उच्चारण से चला जाता है। लोहा लेना वैसे तो ये मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है मुकाबला करना। इसमें ये कठिन शब्द थे। अब हम इस कविता का प्रसंग जानते हैं। प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित रथ का टूटा पहिया कविता से अवतरित है। यह कविता धर्मवीर भारती के 7 गीत काव्य संग्रह से अवतरित है। इस कविता में धर्मवीर भारती ने रथ का पहिया एक उपेक्षित मानव का प्रतीक, लघु मानव का प्रतीक लेकर के उपेक्षिता तुच्छ मानव के महत्व के बारे में बताया हुआ है। अब हम व्याख्या करते हैं। मैं यहाँ पर रथ का मानवीकरण किया हुआ है। रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इन पंक्तियों में रथ का टूटा हुआ पहिया अर्थात उपेक्षित व्यक्ति कहता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं एक लघु एवं पीड़ित व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे बेकार समझकर, व्यर्थ समझकर फेंको मत। अर्थात
मेरी अवहेलना मत करो, मुझे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय आने पर मैं बहुत काम का सिद्ध हो सकता हूँ, बहुत ही काम आ सकता हूँ। क्या जाने अब कब इस ध्रुव चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। कवि बताता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अर्जुन को मारने के लिए जिस चक्रव्यूह की रचना की थी, उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु घिर जाता है। उस अभिमन्यु के साथ सात सात महान योद्धा युद्ध करते हैं, उसके सारे अस्त्र शस्त्रों को तोड़ देते हैं। तोड़ देने के बाद उस अभिमन्यु का जो रथ का टूटा हुआ पहिया था वही अस्त्र बना था। उसी से उसने उन सब बड़े बड़े सात महान योद्धाओं का मुकाबला किया था। उसी प्रकार कहते हैं कि समय आने पर जो बड़े बड़े अस्त्र असफल हो जाते हैं, उस समय भी मैं एक पेशीद अर्थात टूटा हुआ पहिया जो रथ को गति नहीं दे सकता, परंतु उसी रथ के टूटे हुए पहिए ने अभिमन्यु की शुभ रक्षा की थी। बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्म शस्त्रों से कुशल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्म अस्त्रों से लवा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। कहने का अर्थ यह है कि मैं टूटा हुआ पहिया बड़े बड़े ब्रह्म अस्त्रों का मुकाबला कर सकता हूँ, अर्थात जो तुच्छ से तुच्छ समझा जाने वाले व्यक्ति भी इस अन्याय और विसंगतियों से घिरे हुए समाज को नई दिशा और दशा दिखा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंसा हुआ और अक्षौणी सेना का मुकाबला करते हुए अभिमन्यु ने इस टूटे रथ के पहिए का आश्रय लिया था, यह टूटा पहिया उस समय अभिमन्यु के काम आया था। उसी प्रकार कोई भी उपेक्षित व्यक्ति समय आने पर किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे सकता है, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार जो गंदा पानी होता है वह पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, परंतु अपने आसपास कहीं पर आग लग जाए तो उस आग को बुझाने में काम आ सकता है। इसी प्रकार मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। इन पंक्तियों में रथ का टूटा हुआ पहिया अर्थात उपेक्षित व्यक्ति कहता है कि यदि आज के समय और स्थान से मैं अलग थलग तो हो गया हूं, तुम समझते हैं कि मेरा इस समाज में कोई महत्व नहीं है, परंतु मेरे महत्व को समझते हुए आप मुझे फेंको मत, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतिहास की दृष्टि से सच्ची समझी जाने वाली बातें झूठी पड़ जाएं। तब मुझ जैसे उपेक्षित और व्यर्थ समझे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा ऐतिहासिक सच्चाई का उद्घाटन हो सकता है। अगर इन पंक्तियों हम इस भाव से समझे कि समाज के नवनिर्माण में पुराने मूल्य भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति को रथ का टूटा पहिया समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में। 'सत्य को भी झुठलाया जा सकता है।
पुरानी मान्यताओं और मूल्यों की अवहेलना की जा सकती है। पूर्व स्थापित सत्य के उद्घाटन के लिए पुराने मूल्य ही उपयोगी हो सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम मानव के प्रति बात करें, कहते हैं अगर हम उपेक्षित वर्ग, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, कि समाज के गरीब शोषित वर्ग की सहायता से ही वर्तमान व्यवस्था के जड़बूत घेरे को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि समाज में तरह तरह की पीड़ाएं, कुंठाएं, विसंगतियों से समाज घिरा हुआ है। कहते समाज के शोषित वर्ग को भी समाज निर्माण में समुचित अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में सच्चाई शोषित वर्ग का ही सहारा ले। यदि जनता की इस उपेक्षित शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, कभी इसका अनादर नहीं करना चाहिए। संपूर्ण कविता में कवि ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया। जो रथ का टूटा पहिया उपेक्षित वर्ग का प्रतीक है। जो ध्रुव चक्रव्यूह है, यह सामाजिक अन्याय का प्रतीक है। अभिमन्यु एक कर्मठ एवं साहसी व्यक्ति का प्रतीक है। इन पंक्तियों का भावार्थ यही निकलता है कि समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार का उन्मूलन करने के लिए कोई कर्मठ और साहसी व्यक्ति ही समाज के अन्याय और अत्याचार में गिर जाए तो उपेक्षित वर्ग ही उस षड्यंत्र का सामना कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। भाषा सहज एवं सरल है। प्रसाद व लाक्षणिक गुण का प्रयोग किया है। मानवीकरण, अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया। दृश्य बिंब का प्रयोग किया। मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है। लोहा लेना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी किया है। आज हम केवल यहीं पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। कल आगे पढ़ेंगे।